हेलो डियर लर्नर्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। कुछ दिनों तक हमारी क्लासेस सस्पेंड थी। वजह यह था कि हम आप लोगों के लिए कोर्स डिजाइन कर रहे थे। सुपर इंग्लिश कोर्स में हम लोग का टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, कितने समय में हम लोग इस कोर्स को ख़त्म करेंगे, कौन कौन से मॉड्यूल होगा, कैसे कोर्स को करेंगे। इसके अलावा क्लास में कुछ और भी इम्प्रूवमेंट करना था, जिसके लिए आप लोगों ने बहुत सारे सजेशन दिए। ठीक है, तो इन्हीं वजह से थोड़ा सा क्लास सस्पेंड था, थोड़ा सा लेट था। लेकिन अब हमारी क्लासेस रेगुलर होने वाली है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक एडजेक्टिव को नाउन और वर्ब में बदल सकते हैं। ये हमारी सेकेंड लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद एक और क्लास आएगी जिसमें हम डेरिवेशन यानी वर्ड फॉर्मेशन के सेक्शन को ख़त्म कर देंगे। ये हमारा मॉड्यूल ख़त्म हो जाएगा, जिसमें हम लोग एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना सीखेंगे और इसके साथ साथ अभी तक जो भी हमने इस मॉड्यूल में पढ़ा है उसको रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्लास में एक दो चेंजेस हुई है। मैं आपको जल्दी से वो चेंजेस बता देता हूँ, क्या क्या चेंजेस हुई है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, जैसे होमवर्क अब इस तरह के सीट में मिलेगा। होमवर्क की संख्या हम लोगों ने बढ़ा दी है। देखिए, एक होमवर्क सीट ये रहा, दूसरा होमवर्क सीट ये रहा। इसकी संख्या हम लोगों ने बढ़ाई है, ताकि आप लोग ये बोल रहे थे कि थोड़ा सा होमवर्क भैया बड़ा होना चाहिए, तो हमने होमवर्क की संख्या बढ़ा दी। इसके अलावा एक थोड़ा सा चेंज ये है कि आज के क्लास के होमवर्क का आंसर की कल के क्लास में हम लोग ऐड कर देंगे, ताकि मतलब आंसर सीट तो हम लोग ऐड करेंगे ही करेंगे, होमवर्क को एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, कि जो बनाया गया है इसमें क्या है वो सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे, ताकि इससे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें हो। इसके अलावा जो हम लोग रूट वर्ड पढ़ते थे, अब रूट वर्ड को मैं थोड़ा सा पिक्चर के फॉर्म में और थोड़ा सा बढ़िया से बना के देने की कोशिश करूँगा, ताकि वो चीज़ें दिमाग में मेमोराइज हो। रूट वर्ड में शब्दों की संख्या अब हम लोग बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा कोशिश करेंगे कि वीकली जितने शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन भी करें। ठीक है, बाकी जो कोर्स से संबंधित जो सिलेबस है वो सारी बातें, उस पे मैं सोच रहा हूँ कि सामने से आकर के मैं आपको समझाऊँ, एक्सप्लेन करूँ। उसके लिए भी कुछ तैयारियाँ कर रहा हूँ मैं। 1-2 दिन के अंदर आपको भी वो हाँ, मतलब पूरा एक्सप्लेन्ड सिलेबस, मॉड्यूल्स और सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा कि कितने दिन में हम लोग ये कंप्लीट करेंगे कोर्स को, कोर्स में क्या-क्या रहने वाला है। ठीक है? चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग अभी सीखेंगे कि कैसे हम लोग एडजेक्टिव से 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, कैसे हम लोग एडजेक्टिव से नाउन बनाएँगे। जब हम एडजेक्टिव से नाउन बनाने जा रहे हैं ना, तो हम सफिक्स की मदद लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ, 7 सफिक्स हैं। 7 सफिक्स होंगे हमारे पास। चलिए एक-एक करके मैं आपको सफिक्स बता देता हूँ। जैसे पहला है NESS, दूसरा है ITY या TY, तीसरा है CE या CY, चौथा है हमारा TH, पांचवा है हमारा DOM, छठा है ओनली Y और सातवां है ISM। तो ये 7 सफिक्सेस हैं जिनका इस्तेमाल करके हम एक एडजेक्टिव से नाउन बना देते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम इन सफिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ शब्दों से, इनके एग्जाम्पल से हम लोग इसे सीखेंगे भी। 1 मिनट, हाँ। तो जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हैप्पी। हैप्पी, उसमें हमें जोड़ना है NESS। तो क्या होगा, आपको पता है वाई का रूल क्या कहता है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, हम कोई भी सफिक्स जोड़ रहे हैं तो वाई को आई बदल देते हैं। तो उस रूल का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हैप्पीनेस। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, काइंड। अब इसमें हम NESS जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा काइंडनेस। काइंडनेस। ठीक है, तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे डार्क। डार्क मन होता है अंधेरा। ठीक है, और उसमें हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा डार्कनेस। डार्कनेस। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे होता है वीक। वीक माने कमजोर। जैसे 2 वीक होते हैं, ये हो गया वीक, वीक माने सप्ताह, और WEAK, ये वीक माने कमजोर। ठीक है, तो इसमें हम NESS जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा वीकनेस। अब हम लोग कर रहे क्या रहे थे, हम लोग का ये जो पार्ट है ना, ये जो बेस लाइन है, ये है हमारा एडजेक्टिव, और हम लोग जो इससे बनाए हैं, ये वाला जो फॉर्म है,
ये हमारा है नाउन फॉर्म। ठीक है, तो अगर कहीं वर्ड के लास्ट में एनी डबल एस हो तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाँ ये नाउन है। अगला देखते हैं। अगला हमारा जो सफिक्स होने वाला है वो है आई टी वाई या टी वाई। इससे भी हम नाउन बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देते हैं, जैसे मान लीजिए एक्टिव एक वर्ड है और उसमें हम आई टी वाई अगर ऐड करें तो बनेगा एक्टिविटी। एक्टिविटी, ठीक है। ये वाला हमारा नाउन सेक्शन है, ये वाला हमारा एडजेक्टिव सेक्शन है। अच्छा, इसमें ई हट गया, आपको हमने पढ़ाया था साइलेंट ई। साइलेंट ई को हम हटा देते हैं जब हम वॉवेल सफिक्स को ऐड करते हैं, तो वो थोड़ा सा रूल भी हम लोग कल की वीडियो में रिवीजन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रियल। रियल और उसमें हमें जोड़ना है आई टी वाई, तो क्या हो जाएगा रियलिटी। रियलिटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं स्टूपिड। स्टूपिड और उसमें हमें जोड़ना है आई टी वाई, हो जाएगा स्टूपिडिटी। स्टूपिडिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबल और उसमें हमें जोड़ना है आई टी वाई। कुछ वर्ड जो होते हैं ना उनके अंदर वॉवेल भी बदल जाते हैं, तो वैसे वर्ड को थोड़ा सा एक बार के लिए हमें ध्यान में रखना होता है कि इनकी स्पेलिंग क्या होती है। जैसे इसकी स्पेलिंग है एबिलिटी, ठीक है, थोड़ा सा अलग स्पेलिंग है ना। वर्ड तो था एबल लेकिन ये बना एबिलिटी। तो इस तरह के एक दो वर्ड आएंगे जिनकी अंदर के वॉवेल में भी चेंजिंग हो रही है, तो थोड़ा सा ऐसे वर्ड को हमें ध्यान रखना है स्पेशल रूप से। चलिए, अगला हमारा सफिक्स है अगला सफिक्स है सी ई या सी वाई। ठीक है, सी और सी वाई। देखिए, ये हम कब यूज करेंगे, जब किसी वर्ड के अंत में ई एन टी हो, ए एन टी हो या एन टी हो। माने जब किसी वर्ड के अंत में ये चीजें हमें मिले, माने वर्ड एंड्स, अगर ये वर्ड इसमें खत्म हो रहा है तब हमें ये सी ई और सी वाई यूज करना होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब हम इसको यूज कर रहे होंगे तो लास्ट में जो टी आ रहा है इसको हम ड्रॉप कर देंगे, माने हटा देंगे। ठीक है, इसको हम ड्रॉप कर देंगे। अब कुछ एग्जांपल से इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, ठीक है, देखिए तो एन टी आया लास्ट में। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, सी ऐड करेंगे तो बन रहा है इम्पोर्टेंसी। हमने लास्ट वाला टी को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस, ये वाला जो पार्ट हमने देखा ये वाला है हमारा एडजेक्टिव, और हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं नाउन। तो अब आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि इम्पोर्टेंट हमारा एडजेक्टिव है, कहीं अगर लिखा हो, और उससे बनने वाला नाउन क्या है, हमारा इम्पोर्टेंस है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट। डिफरेंट, ठीक है, इसमें ई एन टी आ रहा है, इसका भी हम टी ड्रॉप करने वाले हैं, उसमें हम जोड़ेंगे सी ई, तो क्या बनेगा डिफरेंस। डिफरेंस। अच्छा, कई बार लिखते समय आप यहाँ पे ए लिख देते हैं जो कि गलत है। अब कैसे गलत है, आप देखिए तो इसमें हम टी को ड्रॉप करके सी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा डिफरेंस। तो मैं यही आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं ये आपको समझा रहा हूँ, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, तो एक चीज आप ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारी ये क्लासेस खत्म होगी, जब हम डेरिवेशन को कंप्लीटली रिवीजन करेंगे, आप कुछ शब्दों के पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख जाएंगे कि उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, और इसके अलावा स्पेलिंग में भी आपका बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि जब हमारी मॉड्यूल्स आगे बढ़ेंगी, जब हम लोग आगे की क्लासेस करेंगे, उसमें आपको इन सभी चीज़ों की काफ़ी शानदार मदद मिलने वाली है। ठीक है, इसीलिए बड़ी बेसिक्स हम लोग सीख रहे हैं। अगला एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे फ्लुएंट। फ्लुएंट, ठीक है, इसमें भी ई एन टी आया, इसमें हम जोड़ देते हैं सी वाई। ठीक है, तो क्या हो रहा है फ्लुएंट, हमने टी को ड्रॉप किया, टी को हटाया, फ्लुएंसी। ठीक है, एक छोटा सा वर्ड और ले लेते हैं, जैसे अर्जेंट। अर्जेंट, इसमें भी ई एन टी है, उसमें हम जोड़ेंगे सी वाई, तो क्या बना अर्जेंसी। हमने टी को ड्रॉप कर रखा है। ठीक है, तो ये है। अगला हमारा सफिक्स है अगला हमारा सफिक्स है वो टी एच। टी एच, ठीक है। चलिए, ये क्या है कि जब आप टी एच लगाओगे ना, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इनसाइड में जो वोवेल होंगे वो चेंज हो जाएंगे।
ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि सभी वर्ड में इनसाइड के वोवेल चेंज होंगे, लेकिन हाँ, इनसाइड में वोवेल चेंज होंगे जब हम टीएच लगाएंगे, तो थोड़ा सा वर्ड के स्पेलिंग को ध्यान में रखते जाना, ताकि तुम्हें बाद में इसकी सुविधा मिल जाए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेंथ, लॉन्ग, सॉरी यार, लॉन्ग, है ना। लॉन्ग में अगर टीएच तुम लगाओगे तो ये बन जाएगा लेंथ, लेंथ। ठीक है, अब लॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है हमारा, और हम क्या बना रहे हैं, नाउन बना रहे हैं। तो नाउन हमारा क्या है, लेंथ, लेंथ नाउन है। ठीक है, अब तुम देखोगे LONG है, यहाँ LENG है, तो इनसाइड के वोवेल में चेंजिंग है। अब इसका तो कोई फिक्स रूल नहीं है कि कैसे चेंज होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है ना। अगला देखते हैं कि वार्म, वार्म माने होता है गर्म, और उसमें हमने लगा दिया TH, तो क्या बन गया, वार्मथ। ठीक है, यहाँ तो कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ वोवेल के इनसाइड के वोवेल जो होंगे, अंदर के जो वोवेल होंगे वो चेंज होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वर्ड में चेंज हो ही, लेकिन मैक्सिमम में चेंज होंगे। जैसे अगला ले लेते हैं डीप, और उसमें हम TH जोड़ते हैं, तो क्या हो गया हमारा, डेप्थ, यहाँ चेंज हुआ। अब ले लेते हैं वाइड, वाइड, और उसमें TH जोड़ते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा, विड्थ, इस यहाँ भी चेंज हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन हमारा बन रहा है, ये सेक्शन हमारा नाउन। अगर आपको कहीं वार्मथ दिखे, डेप्थ दिखे, वाइड, विड्थ दिखे, लेंथ दिखे, तो ये सारे हैं नाउन। हम किससे बना रहे हैं, हमारा बेस वर्ड क्या है, बेस वर्ड है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, लिखते लिखते मेरी भी मतलब हैंडराइटिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। वैसे भी करने से होता है, ठीक है, करने से होता है। ये बात तो मैं जानता हूँ कि अगर आप करोगे ना, तो आपको जो चीज़ें मुश्किल लग रही है अभी, वो चीज़ें बाद में आसान हो जाएंगी। अगला हमारा सफिक्स है DOM। हालांकि ये बहुत छोटा है, मतलब ये कहें कि मैंने स्मॉल ग्रुप है ये, मतलब ज़्यादा इसमें वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये स्मॉल ग्रुप है। चलिए, अब इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने यूज़ किया फ्री, फ्री में हमने लगाया डम, तो हमारा हो जाएगा फ्रीडम। अब आप देखोगे कि फ्रीडम क्या है, हमारा नाउन है। अगर आप कोई भी वर्ड लिख रहे हो जिसके लास्ट में DOM है, तो आप ये समझ जाओगे ना कि हम नाउन लिख रहे हैं। ठीक, ठीक है, तो यही यही बेस लाइन है, यही चैप्टर की बेस लाइन है, ताकि आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि हमारे जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचान में आ जाएंगे, जिनको हम वर्ड क्लास भी बोलते हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि इतना खिचड़ी पक गया भैया, इतना सारा सफिक्स पढ़ा दिए, हमको ऐसे याद रहेगा। टेंशन नहीं लो, मैं किस लिए हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, टेंशन मत लो। एक क्लास को एक क्लास में ही रहने दो। ये आपको मेहनत करने की, ये आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये सारे चीज हमको याद कैसे रहेंगे। बस एक दो क्लासेस और होंगी, मैंने कहा कि कल की क्लास में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन क्या क्या है। थोड़ी सी कल की क्लास लंबी हो सकती है, और उसमें हम लोग सभी चीज़ें रिवीजन करेंगे। एक दो बार रिवीजन करने की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें हमारे हाथ में आ जाएंगी, मैक्सिमम हाथ में आ जाएंगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वाइज। ठीक है, और इसमें हमने ऐड किया डॉम, तो क्या हो गया, विजडम। ठीक है, अब इसमें देखो तो लास्ट का ई ड्रॉप हो गया ना। चलिए, यहाँ लास्ट का ई ड्रॉप हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये साइलेंट ई है ही नहीं, फ्री ई हम पढ़ ही रहे हैं। लेकिन वाइज यहाँ तक हम पढ़ के खत्म कर रहे हैं, हम लास्ट का ई नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ा, साइलेंट ई। अगला देख लेते हैं, बोर, और इसमें लिखते हैं डम, क्या हो गया, बोरडम, बोरडम। ठीक है, आगे आगे ये नहीं रहेगा, BORD। ठीक है, आगे आगे आगे, नेक्स्ट 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 हमारा है वाई। ये भी बहुत छोटा ग्रुप है, ये भी स्मॉल ग्रुप ही है, ये कोई बड़ा सा ग्रुप नहीं है, स्मॉल ग्रुप ही है। इसके भी एग्जाम्पल मुश्किल से 5 होंगे या 4 होंगे, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल इस ग्रुप के नहीं है। तो बहुत छोटा ग्रुप है, जल्दी से याद भी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ऑनेस्ट, अभी ऑनेस्ट जो है ना, उसमें हमें जोड़ना है वाई, तो क्या बन गया, ऑनेस्टी। ठीक है, अभी आप बताओ ये क्या है, नाउन है। अच्छा, ये वाला सेक्शन क्या है, ये वाला सेक्शन हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, हमें लगता है कि आप बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। चलिए एक और लेते हैं एग्जाम्पल, मॉडेस्ट, और इसमें हमें जोड़ने हैं वाई, तो क्या बन गया, मॉडेस्टी, मॉडेस्टी। ठीक है, ये मत जाइए कि शब्दों का मीनिंग क्या है, वो मीनिंग धीरे धीरे हम लोग सीखते रहेंगे। अगला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट,
डिफिकल्ट, उसमें हम जोड़ देते हैं वाई, क्या बन गया? डिफिकल्टी। ठीक है, ये क्या है? नाउन है। डिफिकल्टी क्या है? नाउन है। डिफिकल्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जीलस। ठीक है, उसमें हम जोड़ देते हैं वाई, क्या बन गया? जेलसी। जेलसी। ठीक है, ये बन गया हमारा नाउन। चलिए, और लास्ट लास्ट लास्ट, ये हमारा लास्ट सफिक्स होने वाला है। लास्ट सफिक्स है हमारा ISM। जब हम सिद्धांत की बात करते हैं ना, सिद्धांत या विचारधारा, विचारधारा, तो हम अक्सर ISM का यूज करते हैं। जैसे ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, सोशलिज्म, है ना, कैपिटलिज्म, नेशनलिज्म, आइडियलिज्म, तो ये सारी चीजें क्या है? सिद्धांत और विचारधारा के लिए हम ISM यूज करते हैं। अब एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं फटाक से। जैसे पहला हम लिखते हैं रियल। ठीक है, एडजेक्टिव है, उसमें हम जोड़ देंगे ISM, तो बनेगा हमारा रियलिज्म, माने वो विचारधारा जो रियल चीजों पर, वास्तविकता पर आधारित होती है, रियलिज्म। अब सोशल, ये भी एडजेक्टिव है, उसमें हम जोड़ेंगे ISM, तो हमारा बनेगा सोशलिज्म। सोशलिज्म, अब ये सोशलिज्म क्या है? नाउन है, ध्यान रखेंगे, नाउन। हम एडजेक्टिव से नाउन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एडजेक्टिव से नाउन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जहां जिस वर्ड में ISM लगा रहेगा, आप सिंपली बता सकते हैं कि भैया वो तो हमारा नाउन है। ठीक है, एक मच्छर इधर घूम रहा है, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ा लेने दे, तुमको बताते हैं। ठीक है, अगला है नेशनल। नेशनल, ठीक है, और उसमें है ISM, तो क्या बन जाएगा? नेशनलिज्म। नेशनलिज्म। ठीक है, आप बताओगे भैया नेशनलिज्म क्या है? नाउन है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, आइडियल। आइडियल, और उसमें हम जोड़ेंगे ISM, क्या बन जाएगा? आइडियलिज्म। ठीक है, तो ये रहे हमारे, कैसे हम एडजेक्टिव से नाउन बना रहे हैं, ये हमारा काम खत्म। अब आगे जो हम सीखने वाले हैं वो है हमारा कि हम कैसे 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 हम लोग एक एडजेक्टिव से, एक मिनट रुक जाइए, कैसे हम लोग एडजेक्टिव से वर्ब बनाएंगे। तो हमने क्या बताया कि जब आप एडजेक्टिव से या किसी भी चीज से, नाउन से वर्ब बना रहे होते हैं, तो आपको वहां दोनों चीजें काम में लेनी पड़ती है। माने आप सफिक्स भी यूज कर लेंगे और प्रीफिक्स भी यूज करेंगे। ठीक है, और लगभग, मतलब सफिक्स और प्रीफिक्स लगभग वर्ब जब बनाने की बात करते हैं तो लगभग सेम ही सा यूज होने लगता है, ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं होते। जैसे इसमें EN पढ़ चुके हैं हम लोग, नाउन से कैसे बनाते हैं, उसमें EN जोड़ दे रहे थे, IZE। ठीक है, अच्छा आपको याद है ना कि जब मैं बना रहा था तो उस समय एडजेक्टिव, नाउन की जगह पर एडजेक्टिव से वर्ब बना रहा था, एक दो एग्जाम्पल लिख दिए थे, तो लगभग सेम ही है, इसीलिए थोड़ी बहुत गलती हो रही थी मुझसे। एक होता है IFOI। ठीक है, ये होते हैं तीन। अब जब प्रीफिक्स यूज करेंगे तो एक होता है B, एक होता है N, और एक होता है M। ठीक है, ये तीन 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 हम लोग आगे सीख लेंगे। चलिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे चूंकि सफिक्स, तो सफिक्स पर पहला सफिक्स हमारा क्या है? EN, यानी कि शब्दों के लास्ट में लगेगा। फटाक से एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए डार्क, एक एग्जाम्पल है, एक एडजेक्टिव है और उसमें EN हम जोड़ेंगे तो हमारा जो बनेगा डार्केन। ठीक है, आप देख रहे हैं, जिस वर्ड के लास्ट में EN मिल जाए आप समझ लेंगे कि ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं बताऊं कि पहले जो होमवर्क हमारा होता था वो थोड़ा इजी साइड पे था, लेकिन अब जो होमवर्क होगा उसकी डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट हो जाएगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट होमवर्क जरूर रहेगा। ठीक है, जो ध्यान से पढ़ने वाले लर्नर्स हैं उनके लिए तो इजी होगा, लेकिन वो जल्दीबाजी में कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा होमवर्क मुश्किल होने वाला है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, वाइट। अब इसमें ये जोड़ लेते हैं, तो वाइडन माने चौड़ा करना, ये एक वर्ब है हमारा, और ये क्या है? एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे टाइट। टाइट, ठीक है, और उसमें जोड़ते हैं EN, क्या बन जाएगा? टाइटेन, है ना, माने कसना। टाइट माने कसा हुआ और टाइटेन माने कसना।
अब एक और ले लेते हैं, वीक। वीक माने कमजोर, उसमें हम जोड़ेंगे en, बन जाएगा वीकन माने कमजोर करना। ठीक है, तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। अगला जो है वो देखेंगे हम लोग, वो है हमारा आईजेडी और आईएससी। कभी आईएससी बन जाएगा, कभी आईजेडी होगा। अब इसके एग्जाम्पल फटाफट देख लेते हैं। जैसे जैसे मैं लिखता हूँ मॉडर्न, एडजेक्टिव है, और उसमें हम आईजेडी लिखते हैं, तो हो गया मॉडर्नाइज, मॉडर्नाइज। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, रियल। रियल और उसमें हम जोड़ दें आईजेडी, तो क्या बन जाएगा, रियलाइज, रियलाइज। ठीक है, फिर फाइनल, फाइनल में और जोड़ दें आईजेडी, तो क्या बन जाएगा, फाइनलाइज। ओके, तो वैसे हम वर्ब बना देते हैं। अब आप ये भी देख रहे हैं कि जिसके अंत में आईजेडी होगा वो हमारा क्या बनना होगा, वर्ब बना होगा। ठीक है, और बाकी आप ये एडजेक्टिव है, ये आप जानते ही। क्लियर, आगे बढ़ें। आगे बढ़ें इससे पहले हम कुछ स्लाइड जोड़ लें। ठीक है, क्योंकि हमारी स्लाइड हो गई है ख़त्म। ठीक है, अब वो ख़त्म हो गई तो कोई बात नहीं, जो बची है उसी पे काम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला जो है हमारा वो है IFY, IFY। ठीक है, इससे भी हम वर्ब बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं प्योर और उसमें जोड़ेंगे IFY, तो देखिए तो ये प्योर, ये ई हम बोल नहीं रहे, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो हमने हटा दिया। प्यूरीफाई, प्योर माने शुद्ध होता है, प्यूरीफाई माने शुद्ध करना होता है। अब दूसरा है सिंपल, सिंपल माने आसान, और IFY, तो देखिए तो ये लास्ट का ई हटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा सिंपलीफाई। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्लियर। ठीक है, क्लियर, और उसमें हमें जोड़ना है IFY, तो ये बन जाएगा क्लारीफाई। ठीक है, अब इसमें स्पेलिंग देखिएगा कि यहाँ पे ई ए है, जबकि यहाँ पर केवल सिंगल ए है। ठीक है, तो जहाँ भी थोड़ा बहुत स्पेलिंग मैंने एलियन जैसा दिखे, कुछ अजीब हो जा रहा है, तो वैसे वर्ड को थोड़ा सा हमें घेर के अपने नोटबुक में भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे कि कल को वो शब्द हम यूज़ करें तो उसकी स्पेलिंग हमारे दिमाग में बैठी रहे। जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं, फॉल्स, और उसमें हमें जोड़ना है IFY। ये तो हम पढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्सीफाई। ठीक है, खत्म। अगला, अगला क्या है, अगला है हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में पहला प्रीफिक्स है EM, मैंने EM जो है ना, EM के बाद हमें वर्ड लिखना पड़ेगा। प्रीफिक्स में जो पहले लगता है। ठीक है, अब EM के साथ समस्या क्या है कि हम EM को जब यूज करेंगे जब हमारे वर्ड की शुरुआत या तो B से हो रही हो, M से हो रही हो, या P से हो रही हो। माने जब हमारा बेस वर्ड, बेस वर्ड, बेस वर्ड शुरू हो रहा हो किससे, BMP से। ठीक है, अब चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। जैसे M के बाद हमने लिखा बीटर, बीटर मान होता कड़वा, एडजेक्टिव है हमारा। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, एम बीटर। एम बीटर बने क्या हो गया, किसी चीज को कड़वा बना देना। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, M प्लस पावर, तो क्या बन जाएगा, एम पावर। अरे यार फिर हमसे गलती हो गई, क्योंकि पावर क्या है, नाउन है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, M प्लस बोल्ड, हम इसको क्या बनाएंगे, एम बोल्डेन, एम बोल्डेन। अब हमने एक और, एक तो प्रीफिक्स जोड़ा, सफिक्स भी जोड़ दिया, तो एक शानदार एग्जांपल है कि हम प्रीफिक्स सफिक्स एक ही वर्ड में जोड़ के ये सारा काम कर लेते हैं। चलिए अगला जो हमारा प्रीफिक्स है वो है EN, यानी कि किसी शब्द के शुरुआत में हमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये है N प्लस लार्ज, तो क्या हो जाएगा, एन लार्ज, एन लार्ज। ठीक है, ये वर्ब है। अब किसी वर्ड के पहले EN हो तो आप इजीली बता सकते हैं, EM हो
तो आप इजीली बता सकते हैं हाँ भैया वो वर्ब होगा। लेकिन अब इंग्लिश में है, इंग्लिश, अब इसमें भी ईएन है, तो क्या ये वर्ब है? नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा कि जितने भी दुनिया के वर्ड होंगे ईएन से शुरू होंगे, सारे के सारे वर्ब होंगे, नहीं। लेकिन आपको मोटी मोटी बातें पता तो चल जाएगी, ठीक है, मैं ये बात कह रहा हूँ। अगला है एन, और उसमें हम जोड़ देंगे रिच, तो क्या हो जाएगा? एन रिच, ठीक है जी। फिर अगला है हमारा एन, उसमें हम जोड़ लेते हैं एबल, एबल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एनेबल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ई एन और श्योर, तो क्या बन जाएगा? एनश्योर। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है? वर्ब है। और किन से हम बना रहे हैं? ये जो हमारा बेस वर्ड है, ये जो बेस वर्ड है हमारा, ये है हमारा क्या? एडजेक्टिव, ठीक है। लास्ट 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 बी, बी, ठीक है। एक स्मॉल ग्रुप है, ज़्यादा लंबा इसमें ज़्यादा बड़े मतलब की संख्या में शब्द इसके नहीं मिलते हैं। तो जैसे मान लीजिए बी, और उसमें हम लगा लें लिटिल, तो हो जाएगा बी लिटिल। लिटिल माने होता है छोटा, और बी लिटिल माने होता है किसी चीज़ को छोटा बनाना या छोटा करके आंकना। कई बार लोग आपको तुच्छ समझते हैं, तो उसमें भी आप कह सकते हैं कि यू आर जस्ट बिलिटलिंग मी, तो आप मुझे छोटा आंक रहे हैं या छोटा समझ रहे हैं या इंसल्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा निगेटिव पिंच का वर्ड है ना, थोड़ा सा निगेटिव पिंच का वर्ड है। चलिए आगे है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हालांकि ये ज़्यादा यूज होता नहीं है ना, केवल काम से ही काम चला लेते हैं, लेकिन जो मतलब अच्छी इंग्लिश है वो है बी काम। बी काम माने होता है किसी को शांत करना, ठीक है। एक और ले लेते हैं बी नम, NUMB, नम, नम माने होता है कि शून्य कर देना, तो बी नम माने शून्य कर देना, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी क्लास। हमने क्या क्या सीखा आज, एक बार के लिए रिवीजन कर लें क्या? फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव से नाउन या वर्ब बनाने की, है ना। और जैसे एडजेक्टिव से हम नाउन बनाते हैं तो सात सफिक्स को डिप्लॉय करते हैं, और NWS, ITY, TY, CY, ठीक है, TH, DOM, Y और ISM, खत्म। और जब हम एडजेक्टिव से वर्ब बनाने जाते हैं तो EN, ICT, IFY, सेम वही बात है। जब हम अपना काम कर रहे थे नाउन से वर्ब बनाने की, तब भी सेम ही चीज़ हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो ये उसके एग्जाम्पल रहे, यही चीज़ हमने सीखी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क। होमवर्क क्या है कि हमें थोड़ा सा ये मुश्किल साइड का होमवर्क है। एक मिनट, मुझे कलम सेलेक्ट कर लेने दीजिए। हाँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नाउन और वर्ब फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। अब आपको ये पता लगाना है कि हम यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करें कि वर्ब यूज करें, ठीक है। अब देखिए, जहाँ पहले से मैंने एडजेक्टिव दिया हो, जहाँ पहले से एडजेक्टिव दिया हो, जैसे ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, यह एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये वाला है एक एडजेक्टिव, ये वाला एडजेक्टिव। तो जहाँ जहाँ एडजेक्टिव दिया है, तो एडजेक्टिव के बाद हम वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, हम एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज़ करते हैं। मतलब ये वाली पैटर्न चलती है। तो जहाँ जहाँ आपको एडजेक्टिव दिखेगा वहाँ आप नाउन बना लीजिएगा, और जहाँ जहाँ टू दिखेगा या नाउन दिखेगा उसके बाद हम वर्ब को यूज़ कर सकते हैं, है ना। टू लिखा हो तो उसके बाद हमें वर्ब यूज़ करना है, तो वहाँ पे आप वर्ब बना लीजिएगा। चलिए 2 क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं। नंबर 1, नंबर 2 हम बना देते हैं, बाकी 18 आपको बनाने हैं। जैसे हर डैश टच द एवरीवन एट द शेल्टर। हमें नहीं पता कि ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है, हम बस ये कोशिश करेंगे कि हाँ चाहिए क्या। तो हमने देखा कि भैया ये पहले एडजेक्टिव हमें दिख गया। अच्छा, ये परेशान नहीं होना है कि कैसे हम पता करें एडजेक्टिव क्या है, कैसे है। वो हम लोग जब मॉड्यूल 2 पढ़ेंगे, जैसे हम मॉड्यूल 2 की शुरुआत कर रहे हैं, उसमें हम लोग इसे बेहतरीन तरीके से जान जाएँगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे काम करता है और सेंटेंस में कहाँ होता है। फिलहाल आप जितना सीखे हैं, कभी पढ़े हों या हम जितना बता रहे हैं उसकी मदद से आप वो सारा काम कर लीजिएगा। जहाँ भी डाउट हो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। एक लर्नर के दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि देखिए गलतियाँ हो सकती हैं, एरर्स आपसे होंगे, एरर्स होंगे, ठीक है, ये इनएविटेबल बात है, आप इसको रोक ही नहीं सकते, सीखने के क्रम में गलतियाँ होंगी,
ये तय है। तो गलतियों से डरना नहीं है, जितनी जल्दी जितना मतलब तेज़ आप गलती करेंगे उतना बढ़िया सीखेंगे, ठीक है? तो ये डरना नहीं है कि भैया हमसे तो गलती हो जाएगी, हम कैसे भर पाएँगे? आप भरिए, ठीक है? होमवर्क करिए, गलतियाँ होती रहेंगी, देखते रहेंगे हम लोग। तो चलिए, पहला क्या है कि हमें पता चल गया कि एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद हमें क्या यूज़ करना है? नाउन। तो अब नाउन बनाएँगे कैसे? काइंडनेस, ठीक है? चलिए, तो हमें क्या भरना है यहाँ? काइंडनेस। कह रहा है द वर्कर बिगेन टू आ गया, तो इसके बाद हमें वर्ब यूज़ करना है, ठीक है? तो वाइड द रोड लास्ट वीक, तो अब वाइड से हम जो वर्ब बनाएँगे, तो क्या हो जाएगा? वाइडन, वाइडन, ठीक है? तो यहाँ पे हम भरेंगे वाइडन। इसी तरह आपको बाकी जो बनाने हैं। अगला जो है, कह रहा है कि इसमें आइडेंटिफाई करना है कि जो बोल्ड लेटर्स हैं, जो बोल्ड वर्ड हैं, ये इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं? और बेस में कौन-सा एडजेक्टिव है, मतलब कौन से एडजेक्टिव से बने हुए हैं, कौन-सा सफिक्स और प्रीफिक्स हमने यूज़ किया, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। जैसे हमारा वर्ड है काइंडनेस, अब आपको पता है NESS हो गया, ESS, तो हमने ESS कहाँ पढ़ा था? कि जब हम एडजेक्टिव से नाउन बना रहे होते हैं तब हमने पढ़ा था। तो ये हमारा वर्ड टाइप हो गया नाउन, ठीक है? अब बेस क्या है हमारा? बेस एडजेक्टिव क्या है? काइंड, और हम यूज़ क्या कर रहे हैं इसमें? ESS सफिक्स को यूज़ कर रहे हैं। एक और बना देते हैं आपके लिए, जैसे है वाइडन, ठीक है? तो वाइडन क्या है? हमको पता है कि लास्ट में ईएन लगाए हैं, तो ये हमारा वर्ब है, ठीक है? और हमारा वाइड जो है ना, ये बेस एडजेक्टिव इसी से तो बनाए हैं, हम जोड़े क्या हैं? ईएन जोड़े हैं, ठीक है? तो आपको इस तरह से इसको बनाना है। चलिए, आज का हमारा जो रूट वर्ड है वो है क्रेड, क्रेड, ठीक है? क्रेड का मतलब होता है, मतलब क्रेड जो है ना, क्रेडर से आया है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिलीव या ट्रस्ट, माने भरोसा करना, ठीक है? अब क्रेड से बना हुआ है क्रेडिट, ठीक है? क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? विश्वास या श्रेय, ठीक है? जैसे आप यूज़ करते हैं क्रेडिट स्कोर, क्रेडिबल, अब इसमें आईबीएल ही आ गया, तो निश्चित तौर पर आप किसी योग्य की बात कर रहे होंगे, यानी कि क्रेड माने भरोसा, आईबीएल भरोसे के योग्य, तो विश्वसनीय या भरोसे योग्य, ठीक है? और आईबीएल ही हम कब यूज़ करते हैं? जब हम नाउन से एडजेक्टिव बना रहे होते हैं। आपको तो ये पता ही होगा, जब हम लोग पढ़े हैं। क्रेडेंस, ईएनसी, आप देख रहे हैं ना? क्रेडेंस, है ना? क्रेडेंस का मतलब क्या होता है? विश्वास। क्रेड माने क्या होता है? विश्वास करना। क्रेडेंस माने क्या होता है? विश्वास, ठीक है? अब इनक्रेडिबल, हमने देखा क्रेडिबल माने विश्वास करने, जो इन माने होता है निगेटिव, निगेटिव, ठीक है? तो इनक्रेडिबल माने अविश्वसनीय, ठीक है? हालाँकि ये अविश्वसनीय पॉजिटिव वर्ड है इनक्रेडिबल, ठीक है? तो इनक्रेडिबल क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। इसका मतलब अद्भुत, अविश्वसनीय, इतनी खूबसूरत चीज़ है। जैसे आप मान लो कि कोई जैसे बड़ा-सा पहाड़ पे झरना दुनियादारी देख रहे हैं, फिर आप कहेंगे क्या शानदार चीज़ है यार, इनक्रेडिबल, ऐसा चीज़ तो हो ही नहीं सकता। आगे है क्रेडेंशियल, ठीक है? क्रेडेंशियल मतलब होता है प्रमाण पत्र या योग्यता। आप आईएएल को यूज़ करके, TIAL को यूज़ करके नाउन बनाना सीखें, ठीक है? एक्रेडिट, एक्रेडिट का मतलब होता है मान्यता देना। जैसे मान लो कोई यूनिवर्सिटी को, है ना, एक्रेडिट किया सरकार ने, माने मान्यता दे दी है कि हाँ भाई, इस यूनिवर्सिटी से जो भी डिग्री आ रहा है हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। डिसक्रेडिट, अब क्रेडिट माने क्या होता है? विश्वास करना, ठीक है? और डिसक्रेडिट का मतलब हो गया कि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, है ना? उसको बदनाम कर रहे हैं, आप अविश्वसनीय बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये रहा है हमारे रूट वर्ड। अच्छा, हम ये भी बात आपको बोल रहे थे कि हम लोग जल्द ही रूट वर्ड पे रिवीजन कैसे करेंगे, रूट वर्ड जितने हम लोग वर्ड सीख रहे हैं उनका रिवीजन कैसे करेंगे, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, क्लास को यहीं रखते हैं, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में आपको। हालाँकि थोड़ी-सी लेट हो गई, कोई बात नहीं, क्लासेस रुकेंगी नहीं, लगातार हम लोग सीखते रहेंगे। थैंक यू।